कल से मुख्तलिफ अनावीन पर गुफ्तगू सुनी है और हर उन्वान, हर टॉपिक वक्त के लिहाज से अहम था। मैं आज आपके सामने जिस टॉपिक को उठा रहा हूं वो भी हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है। मुआशरे में बहुत सी बुराइयां हैं, शराब, जुआ, नशावर चीजें, बेपर्दगी, उरियानियत, बेहयाई और भी बहुत सी बुराइयां हैं। उन बुराइयों पर उलमा ने गुफ्तगू की है। मुआशरे में फैली हुई उन्हीं बुराइयों में नहीं हो रहा नीचा और ऊपर कर दिया आपने। तो आप ये देखिए, पीछे बैठे हैं लोग, कैसे दिखेगा उनको? एक घंटा इसी में लगाते हैं जब तक तकरीर खत्म हो जाती। उन्हीं मुआशरे में फैली हुई बुराइयों में एक बुराई है हमारे समाज के अंदर शादियों और निकाहों में फजूल खर्ची और गैर शरई शादी। हम निकाह तो करते हैं लेकिन निकाह में शरीयत की तालीम को हम भूल जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुआशरे में सफाई, पाकी, तहारत और तज़किया नफ्स के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। शादी का जो सबसे अच्छा और अहम फायदा जो है उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया है बुखारी किताबुन निकाह के अंदर। पहले तो शादी की अहमियत पर जोर दिया और उसके बाद शादी का मकसद बताया है कि ये मकसद क्या है। हमारे आज के खिताब में जो कुंवारे लोग हैं वो तो लपेटे ही जाएंगे, जो शादीशुदा हैं वो भी लपेटे जाएंगे। थोड़ा संभल कर बैठिएगा। शादी की अहमियत बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों को हुक्म दिया, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअह फलयतज़व्वज। आए नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर बीवी को खिलाने की, पिलाने की, वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराने की, नान नफके की, औरत का पर्सनल हक है, सब समझते हैं, उसकी वजाहत की जरूरत नहीं। जो उसका पर्सनल हक है उसको अदा करने की ताकत है। ये सारी चीजें अलबाअत के अंदर शामिल हैं। अगर ये ताकत है फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। ये नहीं कहा कि 2 मंजिला मकान जब तक ना हो जाए तब तक निकाह ना करो। ये नहीं कहा कि जब तक अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ तब तक निकाह ना करो। ये भी नहीं कहा कि पहले तो 4-5 साल सऊदी अरब में रह लो, कमा लो, जब कुछ हो जाए तब लेकर आओ, तब निकाह करो। ये कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतनी सी बात कही, क्या है नौजवानों,
अगर तुम्हारे अंदर बीवी को दोनों तीनों टाइम खिलाने की, उसका इलाज कराने की, उसका पर्सनल हक अदा करने की अगर ताकत है तो निकाह कर लो। ये शादी की अहमियत पर जोर दिया, इतना जरूरी है ये निकाह। और उसके बाद फरमाया निकाह किस लिए किया जाता है, सबब क्या है, रीजन क्या है, शादी करने का फायदा क्या है। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज, इसलिए कि निकाह करने के बाद इंसान की निगाहें झुक जाती हैं। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, शादी निकाह इंसान की नजरों को नीचे कर देता है, झुका देता है। मतलब समझ रहे हो, शादी करके बीवी आपके पास आ गई, अब आपकी नजरें झुक गई, यानी शादी से दूसरों की बहन बेटियां महफूज हो जाती। निकाह करने से निगाहें झुक जाती हैं। निकाह करने के बाद इंसान दूसरों की मां बहन बेटियों की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखता है। वह अहसनु लिलफरज, और निकाह करने से शर्मगाह की हिफाजत होती है। अभी तक जो बेलगाम घोड़े थे निकाह के बंधन में बंध चुके हो, अब तुम अपनी शर्मगाह का नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगे। शर्मगाह की हिफाजत होती है। देख रहे हैं, शादी की ताकत हो तो निकाह कर लो, शादी से निगाहें झुक जाती हैं, शर्मगाह की हिफाजत होती है। और उसके बाद फरमाया अगर ताकत नहीं है, बीवी को खिला नहीं सकते, उसको पिला नहीं सकते, उसका इलाज नहीं करा सकते, उसको रहने के लिए छप्पर नहीं दे सकते, उसको पहना नहीं सकते और उसका पर्सनल हक अदा नहीं कर सकते, फमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो तुम नफली रोजे रखा करो। रोजा नफली, इसलिए कि रोजा रखने से इंसान की शहवत कंट्रोल में हो जाती है। रोजा रखने से इंसान के अंदर तकवा और परहेजगारी आता है। परहेजगारी जब आती है, तकवा आता है, तो रोजा जब रखोगे तब भी तुम दूसरों की मां बहन बेटियों पर गलत नजर नहीं डालोगे। निकाह का ये फायदा बयान किया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या ये फायदे हमारी शादियों में नजर आ रहे हैं? एक हदीस पढ़ी है अभी हमने आपके सामने, सिर्फ एक हदीस। इस हदीस पर अगर गुफ्तगू करूं तो बहुत लंबी बात आगे बढ़ सकती है। ताकत में क्या क्या चीजें शामिल हैं, नान नफके में क्या क्या चीजें शामिल हैं, बीवी को खिलाने और पिलाने की ताकत। इसका यह मतलब नहीं कि वो बीवी जब तुम्हारे घर पे आए तो रोजाना पिज्जा मांगे, रोजाना बर्गर मांगे, रोजाना बिरयानी मांगे तो उसको खिलाओ, नहीं। अपनी बीवियों के साथ रहो दस्तूर के मुताबिक, यानी मुआशरे में, समाज में और सोसाइटी में खाने और पीने का जो रवाज है, जो चलन है, उसके मुताबिक। अगर आपके यहाँ दाल भात खाया जा रहा है तो आपको अपनी बीवी को वही खिलाना है। आपके यहाँ अगर 200-250 रुपए की साड़ी पहनाई जा रही है तो आपको अपनी बीवी को वही पहनाना है। अगर वो 10,000 का सूट मांगेगी तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये अलबात में शामिल है खिलाने की। जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ मत मारो, वो दूसरी बहस हो जाएगी, फिर हम दूसरी तरफ बहक जाएंगे। आए नौजवानों, अपनी बीवी को खिलाने पिलाने की और उसका पर्सनल हक अदा करने की ताकत है,
उसको रखने के लिए, सर छिपाने के लिए जगह दे सकते हो। जो तुम पहनते हो वही उसको पहना सकते हो, जो तुम खाते हो वही उसको खिला सकते हो, जहां तुम रहते हो उसको वही रख सकते हो। बीमार हो जाओ, जिस डॉक्टर से तुम अपना इलाज कराते हो, अगर वो बीमार हो जाए तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक डॉक्टर से उसका इलाज करा सकते हो और उसका पर्सनल हक भी अदा कर सकते हो। तो तुम निकाह कर लो। इसके बाद इजाजत नहीं है कि अब तुम और इंतजाम करो कि हम 5 मंजिल मेरा मकान हो जाए और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, हम टीचर हो जाएं, किसी स्कूल के सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो जाए। अब आप इंतजार कर रहे हैं और आपकी उम्र 25 से 30 हो गई है और अभी तक आप पैरों पे खड़े नहीं हो रहे हैं। ये नहीं चलेगा। इतनी चीजें अगर हैं आपके पास, जो खुद खाते हो वही अपनी बीवी को खिला सकते हो, जो खुद पहनते हो वैसा ही अपनी बीवी को पहना सकते हो, जहां तुम रहते हो वहीं पर उसको रख सकते हो। तुम जिस हैसियत के डॉक्टर को दिखाते हो उसी हैसियत के डॉक्टर से उसका भी इलाज करा सकते हो। तो निकाह कर लो। निकाह करने से तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी। ये चैलेंजेस का दौर है, ये जमाना चैलेंज का जमाना है। एक नौजवान जब किसी ऑफिस में जाता है तो उसको कितने मराहिल से गुजरना पड़ता है। जिस ऑफिस में वो बेचारा काम कर रहा है उधर लड़कियां भी काम कर रही हैं, उनके बरहाना लिबास पर नजर पड़ती है, उनके मेकअप पे नजर पड़ती है, उनके ड्रेसों पे नजर पड़ती है, उनके चाल चलन पे नजर पड़ती है। इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करता है। अब वो घर आता है, बहुत से फितने में डूबा हुआ है, वो घर आकर चाहता है कि हम सुकून हासिल करें। लड़का भी पैरों पे खड़ा ही नहीं है। थोड़ा बहुत कमाया उसको अय्यारी मक्कारी में लुटा दिया, 1000-2000 रुपए खर्च करके आया, अपने दिल में लगी हुई आग को कहीं बुझा कर आया। बाप से पूछा जा रहा, बेटे की शादी हुई? बाप कहता बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तब करेंगे। शादी का सबसे पहला फायदा यह बताया कि निकाह करने से इंसान की निगाहें झुक जाती हैं और उसकी शर्मगाह की हिफाजत होती है। तो आए नौजवानों, असगर साहब कह रहे थे ना, दुनिया बुरा माने मानती रहे, नाराज होती है होती रहे, हमें बारात नहीं लेके जाना है तो नहीं लेके जाना है, नाजायज है तो नाजायज है। आपको एक तरफा फैसला करना पड़ेगा। समाज को राजी करो तो अपने रब को नाराज कर लो, और रब को राजी करना चाहो तो समाज को भी नाराज करना होगा। आप चाहो तो रब भी राजी रहे और समाज भी खुश रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो समाज को नाराज करना होगा, और समाज को अगर राजी रखना है तो अल्लाह को नाराज करना होगा। आप सोच लो, इन दोनों में से, समाज और अल्लाह की नाराजगी में से किसकी नाराजगी बड़ी है? हर आदमी अपना फायदा देखता है, आप भी अपना फायदा देखिए। समाज को नाराज करने में फायदा है या अल्लाह को नाराज करने में फायदा है? बिजनेस का दौर है, आप भी बिजनेस कीजिए। तिजारत का दौर है, आप भी तिजारत कीजिए। अल्लाह की नाराजगी मोल ले सकते हो? और अल्लाह अगर आपसे, हमसे नाराज हो जाए तो क्या हमें और आपको जिंदगी में सुकून मिल सकता है? पहली चीज ये बताई कि निकाह कर लो, उसका फायदा भी बता दिया। अब दूसरी चीज एक और बताई जा रही है, गौर से सुनिएगा। निकाह करो तो किससे करो? जब निकाह करने जाओ तो इंतखाब किस लड़की का हो?
मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लोगों आमतौर पर निकाह करने में 4 चीजें देखी जाती हैं। लोग निकाह करते वक्त इन 4 चीजों पर नजर डालते हैं। लिमालिहा, समाज का एक तबका होता है जिसको लड़की पढ़ी लिखी से कोई मतलब नहीं, हस्बो नसब से कोई मतलब नहीं, हुस्न जमाल से कोई मतलब नहीं। समाज का एक तबका ऐसा होता है जो सिर्फ ये देखता है कि हम जिस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कर रहे हैं वहां हमें माल कितना मिलेगा। लिमालिहा, ये नजर होती है कुत्ते की, उस घर पर की हमें हड्डी कहां से मिलेगी। मिसाल बहुत सख्त है लेकिन सही है, हमें कोई पछतावा नहीं है इस मिसाल को पेश करने में। जिसके अंदर ये सिफत हो उसको बुरा लगे लगे, मेरे बाप का क्या जा रहा है। तो समाज का एक तबका ये देखता है कि हमें माल कितना मिलेगा, और यही से मामले बिगड़ते हैं। साहब आप जो कुछ भी देंगे हमें थोड़ी देंगे, आप तो जो कुछ भी देंगे वो तो अपनी बेटी को देंगे। इसको कहते हैं भीख मांगने का एक्सपर्ट, तजर्बेकार आदमी। ये आदमी भीख मांगने में बड़ा माहिर और एक्सपर्ट है, बात अपनी बहुत घुमा फिरा कर पेश करता है। साहब 5 किलोमीटर दूर पर दुकान है हमारी, हम मांग तो नहीं रहे हैं लेकिन रोजाना ऑटो से जाता है, टू व्हीलर या हमारा बेटा रोजाना उससे जाता है, आपके ये बैटरी वाली गाड़ी से जाता है जिसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, टिर्री, टोटो, इससे बैठ के जाता है। तो पीछे से दीजिए आप, सामने से आके हमारा भी फिर दिमाग होगा चाय पीने का। तो मेरे भाइयों अगर आप मोटरसाइकिल दे देंगे तो आसानी हो जाएगी, वैसे हमें मांग नहीं रहे हैं, अगर दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। इसको कहते हैं एक्सपर्ट। जैसे वो भिखारी दरवाजे पे आता है, दे तो उसका भी भला, न दे तो उसका भी भला। हालांकि वो न देने वाले का भला नहीं सोच रहा है, लेकिन ये उसकी स्टाइल है, भीख मांगने में एक्सपर्ट है, तजर्बेकार है। इसी तरीके से ये भी तजर्बेकार है। हम मांग नहीं रहे हैं, ये किराया बच जाएगा अगर आप उसको बाइक दे दोगे, मोटरसाइकिल दे दोगे। किसके लिए कमाएगा? अपने बीवी बच्चों ही के लिए तो कमाएगा। ये एक भीख मांगने का एक क्या बोलते हैं, टेक्निक। तो कुछ लोगों की, समाज के कुछ लोगों की नजर इस पे होती है, लिमालिहा, हमें माल कितना मिलेगा, वलिहस्बिहा, कुछ लोग होते हैं हस्ब नसब देखते हैं, जात बिरादरी देखते हैं। जर्जीज साहब अंसारी हैं तो लड़की भी अंसारी हो, हम खान हैं तो लड़की भी खान हो, हम 5 मंजिला बिल्डिंग के मालिक हैं, स्टेटस में लड़की का बाप भी 5 मंजिल की बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए। हमारा बेटा बीकॉम एमकॉम किया है तो लड़की भी कम से कम एमकॉम ना सही तो बीकॉम होनी चाहिए। स्टेटस हमारा ऊंचा होना चाहिए, स्टेटस। कुछ लोग होते हैं जो हस्ब नसब देखते हैं कि हम जिस खानदान के हैं, हमारा खानदान, हमारा हस्ब नसब जो है वो लड़की का है या नहीं। आप सुनने आए हो, मुझे को आपसे माफी मांगना पड़ रही है, ये चैनल वाले नहीं नीचे कर पाएंगे। इनका चैनल चलता है, इनको यूट्यूब से बहुत कमाई होती है, इनकी चलने दीजिए। ये लोग उतना ही ऊंचा है जितना हमने कहा था, अभी कुछ नीचे नहीं हुआ है। लेकिन ये नहीं मानेंगे अपनी हरकत से। जब तक हम इन सबको हटाकर बंद नहीं करेंगे तब तक ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? हमको यहाँ आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो और मौलवी होंगे जो अकेले में बिठा दो तब भी बोल देंगे। हम नहीं बोल पाते यार, मेरी आदत नहीं है।
ये बताइए, इसको बिल्कुल इस लेवल पे होना चाहिए। यहाँ बिल्कुल आप खड़ा किए बैठे हैं, और जैसे ही हमने बोलना शुरू किया फिर धीरे धीरे ऊपर हो गया है। हम नहीं देख रहे हैं क्या? अब अगर नहीं माने तो ऐसी मिसाल दूंगा कि या तो भागोगे या गाली दोगे फिर हमको। उसने उठा के ऊपर से नीचे कर दिया। ये ऊपर वाले कैसे नीचे होंगे? उधर का उठा के नीचे कर दिया, उससे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये उन ऊपर वालों से दिक्कत है, ये जो मोबाइल लगे हुए ऊपर। वो देखो कैसे आराम से बैठे हुए। भैया ऊपर में आप भी शामिल हैं। हद कर दी यार। हस्बो नसब की दूसरी चीज बताई गई, हस्बो नसब। हम इतने ऊंचे खानदान के हैं तो लड़की भी ऊंचे खानदान की होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या देखी जाती है? वली जमालिहा, खूबसूरती देखकर शादी की जाती है। खुद चाहे जैसा रहे, लेकिन जिससे शादी करना है वो हूर होना चाहिए। खुद चाहे शादी के बाद दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो देखने वाला कहे पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत। खुद लंगूर सा दिखे लेकिन बीवी हूर सी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो खूबसूरती देखकर शादी करते हैं, उनको कुछ नहीं। वो नेपालन की तरह चपटी हो, टिपटी हो, पिचकी हो, कुछ नहीं, कोरी हो, खूबसूरत होनी चाहिए। कुछ होते हैं जो हुस्नो जमाल देखकर शादी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं। समाज का एक तबका ऐसा भी है जो चौथी चीज को भी देखता है। क्या? वलिदीनिहा, दीनदारी, लड़की दीनदार हो। आज के जमाने में दीनदार लड़की बहुत मुश्किल है। आप अगर ये समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाली लड़की दीनदार होगी तो ये आप धोखे में हैं। अगर आप ये समझते हैं कि बुर्के में 24 घंटे रहती हो, बुर्के में नकाब न उतारती हो, वो बहुत दीनदार होगी, तो आप धोखे में। हम ऐसी ऐसी आलिमाओं को जानते हैं जो मदरसों से पढ़ के निकली हैं, आलिमा हैं, डिग्री ली है, फाजिल हैं, लेकिन अपने बाप को धोखा देकर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी की, मंदिर में फेरे लगाए हैं, सिंदूर लगाया है। आज के जमाने में दीनदार लड़की मिल जाए ये बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन मसला यह है कि दीनदार लड़की हम पहचानेंगे कैसे? यकीनन ये मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो चार चीजें देखकर शादी की जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब किसको कहा है? आपने फरमाया फस्फर बिज़ातिद्दीन, दीन को देख, दीनदार लड़की को तरजीह दो, दीनदार लड़की को। अभी मैं बताऊंगा, अभी तो मैं तमहीद बांधा हूं, मैं तमहीद। ये चैनल वालों ने अभी मिजाज बनने ही कहा दिया, मेरा मूड अभी तक बना नहीं है। अभी दीनदारी का मायार बताऊंगा अभी आपको, और ऐसी दीनदारी का मायार आज न मदरसे की लड़कियों में मिलेगा, न उन मौलवन और आलिमा बनाने वाले उनके माँ बाप के अंदर ये दीन का मायार उनको मिलेगा। मेरे भाइयों, सिर्फ ये कह देना कि मेरी बेटी ने कुरान पढ़ लिया, माशाअल्लाह, मदरसे में पढ़ती है, ये मदरसे में पढ़ लेना दीनदारी का मायार नहीं होता है। क्या मदरसे में पढ़ने वाला और मदरसे से पढ़ के निकलने वाला हर मौलवी दीनदार होता है? अगर डॉक्टर बनने के बाद बहुत से डॉक्टर लुटेरे होते हैं, इंजीनियर बनने के बाद बहुत से इंजीनियर चोर होते हैं, ऐसे ही मदरसों से पढ़ने के बाद बहुत से मौलवी भी चोर होते हैं। रमजान के महीने में मैं अक्सर अपने इलाके में रहता हूं, इटावा में,
कितने मदरसे वालों को फर्जी पकड़ता हूं जिनका कोई मदरसा नहीं। कहां से आ रहे हैं? बिहार से। कहां से आ रहे हैं? झारखंड से। कहां से आ रहे हैं? बंगाल से। और मेरा चप्पा चप्पा देखा हुआ बिहार का, बंगाल का, झारखंड का। अक्सर मैं बगैर टोपी के मस्जिद में जाता हूं ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं। और जब वो ऐलान करता मैं फला जगह से आया हूं, मैं मदरसे में इतने पहुंच जाता हूं, दिखाइए तो जरा, फोन लगा देता हूं, उसी इलाके में पकड़ा जाता है। कोई एक लतीफा है, सुने ना आप? थोड़ा सा रात ज्यादा हो गई है, जाग जाइए। एक लतीफा सुनाता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? लोहा। कितना ताकतवर होता है? लेकिन लोहे से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? आग, जो लोहे को भी पिघला देती है। और आग से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? पानी, जो आग को भी बुझा देता है। और पानी से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? इंसान, जो पानी को भी पी जाता है। और इंसान से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौत, जो इंसान को निगल लेती है। और मौत से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? सदका, जो मौत को भी टाल देती है। और सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौलवी, जो सदका भी खा जाता है। तो बताइए सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? अब आप जाग गए होंगे। मौलवी होकर मौलवी की बुराई करना पड़ रही है इन चैनल वालों के चक्कर में। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर लोहा, लोहे से भी ज्यादा ताकतवर आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? पानी, जो आग को भी बुझा देता है। पानी से भी ज्यादा ताकतवर क्या है? इंसान, जो पानी को भी पी जाता है। इंसान से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौत, जो इंसान को डस लेती है, खा जाती है। मौत से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? सदका, जो मौत को टाल देता है। और सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौलवी, जो सदका भी खा जाता है। तो मौलवियों से टक्कर मत लेना।